तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कर भला तो हो भला। निर्मला बड़ी बेसब्री से बस का इंतज़ार कर रही थी। आज फिर बस 2 घंटे देरी से आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। रोज़ इसी तरह उसके घंटे 2 घंटा बेवजह ख़राब हो जाता है, पर वह करे भी तो क्या। उसके गांव में बस प्राइमरी तक ही स्कूल है। उसके आगे की अगर पढ़ाई करनी है तो दूर शहर जाना पड़ता है। सुबह तो बस समय पर आ जाती है और वह टाइम पर स्कूल पहुंच जाती है, पर वापसी में उसे बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। इस बस में उसी के गांव के सुंदर काका कंडक्टर हैं। वे उसके पिताजी के अच्छे मित्र भी हैं, तो उसके पिताजी ने उन्हें बोल रखा है कि वह निर्मला का ध्यान रखे। इसीलिए निर्मला इसी बस से आती जाती है। निर्मला के पिताजी गांव के ही स्कूल में मास्टर हैं और शहर में जिस स्कूल में निर्मला पढ़ती है वहां पर उसके पिताजी के एक मित्र अध्यापक हैं। स्कूल थोड़ा दूर तो है, पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पिताजी के मित्र निर्मला की बहुत सहायता करते हैं। निर्मला अपने गांव की इकलौती लड़की है जो दूर शहर पढ़ने जाती है। उसके पिताजी ने उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, जिससे उसे किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। अब तो निर्मला बड़ी भी हो गई है और आराम से आ जा सकती है। पहले उसके पिताजी उसे बस स्टैंड पर छोड़ने और लेने आते थे। निर्मला की माँ निर्मला की पढ़ाई के खिलाफ थी। उन्हें लगता था कि इतनी दूर लड़की को भेजना ठीक नहीं है, पर जब निर्मला के पिताजी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि निर्मला को कोई परेशानी नहीं होगी, तब जाकर उन्होंने निर्मला को शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दी। निर्मला पढ़ने में बहुत होशियार है। निर्मला ऐसे ही हैरान परेशान इधर उधर देख रही थी, तभी उसका ध्यान दूर एक झोपड़ी की तरफ गया। यह तो पहले यहाँ नहीं थी, अभी कुछ समय पहले ही बनी है। झोपड़ी सामने छोटी सी चाय की दुकान है, जहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं और अंदर एक बच्चा बैठा पढ़ रहा है। निर्मला देखती है कि बार बार उसका पिता उस बच्चे को किसी न किसी काम से बुला लेता है और बच्चा भागकर आता है और फिर वापस जाकर अपनी पढ़ाई में लग जाता है। वहीं पास में एक औरत कपड़े धो रही है, शायद यह उसकी माँ है। बच्चे की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर निर्मला सच में प्रभावित होती है। इतने शोर शराबे और बार बार विघ्न डालने पर भी बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं रहा है। वह उत्सुकतावश उस तरफ बढ़ जाती है और झोपड़ी के पास जाकर बच्चे को पुकारती है। वह तुरंत उठकर उसके पास आ जाता है और पूछता है, दीदी आपको चाय पीनी है? बस अभी लेकर आया। निर्मला उसे रोकती है और कहती है, नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ चली आई। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कहता है, मेरा नाम केशव है, पर सभी मुझे यहाँ कालू कहकर बुलाते हैं। दीदी मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। निर्मला कहती है, मैं जब से देख रही हूँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, पर फिर भी तुम अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं रहे हो। लगता है तुम्हें पढ़ाई से बहुत प्यार है। केशव कहता है, हाँ दीदी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं यहीं पास में एक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी अध्यापिका कहती हैं अगर मैं खूब पढ़ लिख लूँगा तो एक दिन बड़ा अफसर बन जाऊँगा और फिर मैं अपने माँ बाप की सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँगा। बच्चे के विचार जानकर तो निर्मला और भी प्रभावित हुई और उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ने में कुछ सहायता कर सकती हूँ। और केशव खुशी खुशी अपनी किताब लेकर निर्मला के साथ पढ़ने बैठ गया। केशव के पिता ने देखा कि एक लड़की उनके बेटे को पढ़ा रही है, तो वह भी झोपड़ी के अंदर आ गए और निर्मला से बोले, बिटिया चाय पियोगी? यह हमारा कालू तो है ही बावला, सारे दिन किताबों में घुसा रहता है। पीछे से केशव की
माँ भी गोद में उसकी छोटी बहन को लेकर आ गई और बोली, क्यों सारे दिन मेरे कालू के पीछे पड़े रहते हो? कुछ गलत तो नहीं कर रहा? पढ़ना तो अच्छी बात है। और इस तरह से निर्मला की केशव के परिवार से जान पहचान हो गई। अब निर्मला रोज़ इसी तरह से पढ़ने में उसकी मदद करने लगी। इससे उसका समय भी अच्छा कट जाता था और केशव की भी मदद हो जाती थी। वह उसके लिए कॉपी किताब भी लेकर आने लगी और उसने केशव का दाखिला अपने स्कूल में ही करवा दिया। साथ ही साथ उसकी फीस भी माफ़ हो गई, क्योंकि केशव सच में पढ़ने में बहुत होशियार था। और इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल बीत गए। निर्मला ने 12वीं पास कर ली और निर्मला के पिताजी ने उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। केशव भी निर्मला की शादी में अपने परिवार के साथ आया था। धीरे धीरे केशव और निर्मला का संपर्क कम होता गया। केशव अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूब गया था और निर्मला भी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। निर्मला का पति बलवान एक सरकारी विभाग में क्लर्क के पद पर था। वह बहुत ही ईमानदार और कर्मठ था। शायद इसीलिए उसके साथ काम करने वालों की आंखों में वह चुभने लगा। एक दिन उसके 2 साथियों ने उस पर घूस का आरोप लगाकर उसकी शिकायत बड़े अफसर से कर दी। उन दोनों ने गवाही भी दी कि बलवान रिश्वत लेता है और उन्होंने अपनी आंखों से यह सब होते देखा है। बलवान ने बहुत कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और आखिरकार विभागीय कार्रवाई हुई और उसे कुछ समय के लिए अपने पद से हटा दिया गया। निर्मला और बलवान सच में बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस तरह अपनी बेगुनाही साबित करें। यह बात पक्की थी कि बलवान के दोनों साथी उसके खिलाफ गवाही देंगे और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। किसी ने बलवान को सुझाव दिया कि अगर उसे अपनी नौकरी बचानी है तो उसे इसके लिए घूस देनी पड़ेगी। यह सब बलवान के चरित्र और नियमों के खिलाफ था। उसने सोच लिया था कि इससे तो अच्छा है कि वह खुद ही नौकरी से त्यागपत्र दे दे। पर समस्या यह थी कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो फिर घर कैसे चलेगा। ऐसे में निर्मला ने सोचा, क्यों ना वही एक बार कोशिश करके देखे। शायद बड़े साहब से बात करके कुछ हल निकल सके। और वह विभाग के सबसे बड़े अफसर से मिलने के लिए पहुंच गई। उसे बहुत मुश्किल से बड़े साहब से मिलने का समय मिला और जब वह साहब से मिलने पहुंची तो वह देखकर हैरान रह गई। यह और कोई नहीं, केशव था। केशव ने जब निर्मला को अपने सामने खड़े देखा तो वह हैरान रह गया और उसने निर्मला से पूछा, दीदी आप यहाँ कैसे? तब निर्मला ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। केशव ने निर्मला को भरोसा दिया कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और उसके पति पर कोई आंच नहीं आने देगा। और केशव ने अपना वादा निभाया। उसने न सिर्फ बलवान को बचा लिया बल्कि बलवान के दोनों भ्रष्ट साथियों को भी सज़ा दी। उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि निर्मला के द्वारा की गई छोटी सी भलाई किस तरह से उसके काम आई और उसके परिवार को मुसीबत से बचा लिया। सच ही कहा गया है, कर भला तो हो भला। इसलिए अच्छे काम करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।